एक पति पत्नी की शादी को मात्र 4 महीने ही बीतते हैं, उसके बाद कुछ कहासुनी ऐसी हो जाती है, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं और मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। लगातार 4 सालों से ये मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था और आज यहाँ पर इनका फाइनल डिसीजन आने वाला था। तभी जज साहब यहाँ पर इस लड़की को देखते हैं, इस लड़के को देखते हैं और दोनों से बारी बारी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम एक दूसरे से अलग होना चाहते हो। पहले लड़का से पूछा जाता है तो लड़का कहता है कि हाँ साहब मैं अलग होना चाहता हूँ। लेकिन जब उसकी पत्नी जो अभी तलाक नहीं हुआ है उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अपने इस पति से अलग होना चाहती हो, तो वो यहाँ पर एक ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर जज साहब भी एक बार के लिए अवाक रह जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो कहने लगती है कि जज साहब मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, उसके साथ सोना चाहती हूँ, उसके साथ वो सब करना चाहती हूँ जो मैं पहले किया करती थी। दोस्तों जज साहब को भी ये बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जज साहब तो यहाँ पर यही चाहते थे कि इनका मिलन हो जाए, ये एक दूसरे से अलग ना हो, इसीलिए जज साहब ने 4 सालों का टाइम लगा दिया था। आज यहाँ पर जज साहब ऐसी बातों को सुनकर भावुक भी होते हैं और कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो तुम एक रात के लिए मिल सकती हो। दोस्तों यहाँ पर लड़का अपनी दुल्हन की तरफ देखता रह जाता है, दुल्हन भी उसकी तरफ देखती है। कोर्ट के बाहर वो दोनों मिलते हैं और फिर यहाँ पर जो लड़की है एक शर्त और रखती है। वो कहती है कि ना तो मैं तुम्हारे घर मिलना चाहती हूँ, ना ही मैं अपने घर मिलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक होटल का पता देती हूं, उस होटल में तुम इतने बजे आ जाना। दोस्तों उसके बाद जो उस रात में होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अलीगढ़ और इसी का अकबरपुर गांव है। यहीं का रहने वाला राहुल, जिसकी शादी काफ़ी दिन पहले अंजलि के साथ हो जाती है और पिछले 4 सालों से जो इनका तलाक का केस है वो कोर्ट में चल रहा होता है। आज इनकी फाइनल डेट होती है, आज इनका फैसला आने वाला होता है। तभी यहाँ पर अंजलि हाथ जोड़कर जज साहब के सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि जज साहब मैं एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, उसके साथ एक रात सोना चाहती हूँ। जज साहब भी ये बातें सुनकर अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि पता नहीं इसको हुआ क्या है। फिर भी जज साहब सोचते हैं कि चलो अगर इनका मिलन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। जज साहब यहाँ पर इस लड़का और लड़की यानी राहुल और अंजलि को एक रात साथ बिताने का आदेश दे देते हैं और जैसे ही अंजलि कोर्ट के परिसर से बाहर निकलती है तो घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, अंजलि को बुरा भला कहने लगते हैं। और जब राहुल से अंजलि मिलती है तो राहुल से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे घर पर तुमसे नहीं मिलना चाहती, ना ही अपने घर पर मिलना चाहती, मैं तुमसे एक होटल में मिलना चाहती हूं और वहां पर तुम 7 बजे पहुंच जाना। ये उसका एड्रेस है और ये मेरा नंबर है। दोस्तों उसके बाद राहुल अपने मन ही मन सोचता है कि यार पता नहीं ये क्या चाहती है। फिर भी राहुल यही सोचता है कि चलो यार इससे टंटा छूटने वाला है, कल इससे तलाक हो जाएगा, एक रात की ही तो बात है, मैं चला जाता हूं। और फिर बताए हुए एड्रेस पर शाम को 7 बजे राहुल उस कमरे में पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर जो दृश्य देखता है तो वहां तो कोई था ही नहीं। अब राहुल को मन ही मन बहुत सारे सवाल घूमने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि यार ये लड़की कहीं तुझे फंसाना तो नहीं चाहती, ये तेरे साथ में करना क्या चाहती है। लेकिन फिर वहां पर वो बैठ जाता है। 10 मिनट तक वो वहां पर बैठता है। 10 मिनट के बाद वहां पर एक नई नवेली दुल्हन उसके सामने आती है जो बिल्कुल शादी के जोड़ा में होती है। दोस्तों जब राहुल उसे करीब से देखता है तो वो कोई और नहीं होती, वो अंजलि होती है। दोस्तों अंजलि को राहुल देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है कि पता नहीं ये क्या और नया जाल बुन रही है, अब क्यों यहाँ पर इस तरह से ये बनकर आई है। फिर यहाँ पर अंजलि उससे कहने लगती है कि राहुल क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरी तरफ तुम देख क्यों नहीं रहे। तो राहुल उससे कहने लगता है कि यहाँ पर अच्छे बुरे का कोई मतलब नहीं है अंजलि, तुम ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ,
जो पल हमने शादी से पहले हमने शादी के बाद 4 महीने बिताए थे, वही पल आज मैं तुम्हारे साथ में बिताना चाहती हूँ। यहाँ पर राहुल कहता है कि क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, जबकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं तो तुमसे बस तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अंजलि उससे पूछने लगती है कि आज से 6 महीने पहले तक तो तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इन 6 महीनों में क्या हो गया राहुल जो तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो। दोस्तों, जो यहाँ पर अंजलि होती है वो राहुल से कहने लगती है कि तुम्हारी जो 4 महीने की यादें होती हैं, जो 4 महीने हमने एक दूसरे के साथ प्यार पूर्वक बिताए थे, वही 4 महीने मुझे याद आते रहे और ये 4 साल मैंने ऐसे ही यादों के जरिए काट दिए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज जो मेरे साथ में होना है वो बिल्कुल खुशी पूर्वक हो, जो तुम मेरे साथ में करना चाहते हो वो कर सकते हो, और मैं खुशी खुशी आज सब कुछ तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। लेकिन राहुल यहाँ पर बार बार मना करता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, बस मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। दोस्तों, यहाँ पर अब ये अंजलि भी कहती है कि तलाक तो मैं भी तुमसे लेना चाहती हूँ और कल हमारा तलाक हो ही जाएगा, लेकिन इस रात को हम रंगीन तो बना सकते हैं, इस रात को हम एक दूसरे के साथ बिता तो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राहुल साफ मना कर देता है कि अंजलि, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। दोस्तों, अब अंजलि राहुल के पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन राहुल उससे हाथ छुड़ाता है। तो यहाँ पर अंजलि उससे कहती है कि अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा अधिकार है कि तुम्हारे बारे में जानूँ, मैं तुम्हारे शरीर को छू सकती हूँ, तुम्हारे हाथों को पकड़ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर राहुल कहता है ठीक है, जो तुम्हें करना है वो कर लो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी कोई मन नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर अंजलि उसके हाथ को पकड़कर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि राहुल, आज से 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे तलाक लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उससे पहले तो तुमने कभी कहा ही नहीं था कि मुझे तुमसे तलाक लेना है। अब यहाँ पर अंजलि खोद कर उसको बातों को पूछ रही होती है, लेकिन राहुल यहाँ पर कोई जवाब नहीं दे पाता। और जब यहाँ पर अंजलि बहुत ही विश्वास में लेकर उससे पूछती है कि राहुल, तुम्हारा जो शरीर है वो भी अब दुबला पतला हो चला है, तुम्हारे शरीर में वो ताकत मुझे दिखाई नहीं देती, ना ही वो नूर तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देता, अब तुम इस तरह से कैसे हो गए हो, तो मुझे बताओ तो सही। तो यहाँ पर राहुल अपनी आंखें नम कर लाता है और कहने लगता है कि अंजलि, मैं तुमसे तलाक इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं बस 6 महीने का मेहमान हूँ, 6 महीने के बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर अंजलि भी भावुक हो जाती है, उसे पूछने लगती है कि राहुल, बताओ तो सही तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पर राहुल उसे कहने लगता है कि एक दिन का वाक्य होता है जब उसके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगता है और उसकी वजह से वो नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाता है। जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो यहाँ पर मुझे बताते हैं कि तुम्हें तो ब्लड कैंसर हुआ है और ये सब तुम अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इस वजह से हुआ है। तो यहाँ पर वो टूट सा ही जाता है और ये निर्णय ले लेता है कि मैं अब अंजलि के जीवन को क्यों ख़राब करूं, अगर वो मेरे साथ आई भी तो मैं कुछ ही दिनों का तो मेहमान हूं, उसके बाद इस जहां को छोड़कर चला जाऊंगा, क्यों ना अंजलि को आज़ाद कर दिया जाए। दोस्तों, अंजलि जब ऐसी बातें सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, क्या मैं यहाँ पर तुम्हें इस समय में छोड़कर जाऊँ, ये मेरे लिए उचित होगा। तो यहाँ पर राहुल कुछ भी नहीं कहता, उसे यही समझाता है कि अंजलि, तुम उससे तलाक ले लो, कोई अच्छा लड़का तुम्हें मिल जाएगा, उसके साथ तुम शादी कर लेना। लेकिन अंजलि यहाँ पर यही कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, और ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं जा सकती क्योंकि तुम अब बीमार हो और बीमारी में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, इन सब बातों में ही सवेरा हो जाता है और अब राहुल यहाँ अंजलि से कहने लगता है कि अंजलि, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, तुम भी अपने घर जाइए और कोर्ट में जाकर जो फैसला होगा वो जज साहब फैसला ले लेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर जो अंजलि है वो अपने घर चली जाती है, राहुल भी अपने घर चला जाता है और जैसे ही 10 बजे की तारीख होती है, दोनों के दोनों 10 बजे कोर्ट में पहुँच जाते हैं। और जब जज साहब दोनों को अपने सामने देखते हैं तो जज साहब मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि आज यहाँ पर इन दोनों का
तलाकनामा कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों फिर से अपने जीवन को अच्छे से बिताने लगेंगे। अब यहाँ पर जज साहब राहुल से पूछने लगते हैं कि राहुल बताओ, अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या तलाक लेना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो? तो यहाँ पर राहुल कहने लगता है कि जज साहब, मेरा फैसला अड़िग है, मैं अपने फैसले को नहीं बदलना चाहता, मैं इससे तलाक ही लेना चाहता हूँ। दोस्तों, जज साहब की जो आशाएं होती हैं उन पर पानी फिर जाता है। जज साहब मन ही मन सोचने लगते हैं कि यार ये रात को इन्होंने क्या किया होगा, इनके जीवन में कोई बदलाव कैसे नहीं आया। फिर यहाँ पर उस लड़की अंजलि से पूछने लगते हैं कि अंजलि, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम तलाक लेना चाहती हो या तलाक नहीं लेना चाहती? तो अंजलि यहाँ पर जज साहब के सामने हाथ जोड़ती है और कहने लगती है कि जज साहब, मैं राहुल के साथ रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ अपने जीवन को बिताना चाहती हूँ। जज साहब एकदम से भावुक से ही हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि क्या कह रही हो अंजलि? अब तक तो तुम सबसे पहले इससे तलाक लेना चाहती थी, राहुल नहीं लेना चाहता था, लेकिन 6 महीने पहले राहुल तुमसे तलाक लेने के लिए तैयार हो गया और आज तुम मना कर रही हो कि तुम राहुल से तलाक लेना नहीं चाहती। क्या हुआ था उस रात को? जो कल तुम्हारी रात बीती है उसमें ऐसा क्या हुआ था जो तुम अब तलाक नहीं लेना चाहती? दोस्तों, यहाँ पर जज साहब अंजलि की तरफ ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि अंजलि अब पता नहीं क्या बताने वाली है। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि जज साहब, राहुल को ब्लड कैंसर हुआ है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैं ऐसे समय में अपने पति को नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जज साहब कहने लगते हैं कि राहुल ने तो ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे साथ साझा नहीं की, उसने तो हमें बताया ही नहीं कि ऐसा भी उसके साथ में हो रहा है, भला तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अंजलि ने राहुल से वो सारी रिपोर्ट मंगवा ली थी और आज उन रिपोर्टों को अंजलि जज साहब के सामने पेश करती है। दोस्तों, जज साहब भी यहाँ पर अंजलि की उन रिपोर्टों को देखकर कहते हैं कि अंजलि, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सराखों पर है, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जो ये रिपोर्ट तुमने यहाँ राहुल की दिखाई है, इन रिपोर्टों से साफ पता चल रहा है कि राहुल कुछ ही दिनों का मेहमान है, लेकिन तुम्हारा प्यार इसे मिलेगा, तुम्हारा साथ इसे मिलेगा तो ये कुछ और ज़्यादा दिन जी पाएगा। तो यहाँ पर जज साहब इनके तलाक को कैंसिल कर देते हैं और दोनों यहाँ पर खुश हो जाते हैं। जज साहब भी यही कहते हैं कि अंजलि, तुम राहुल के साथ रह सकती हो। राहुल कुछ नहीं कह पाता। अब राहुल यहाँ से चलने लगता है। इधर जो अंजलि के घर वाले होते हैं वो अंजलि को आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि अंजलि, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पागल हो गई है, ये 6 महीने जीने वाला है, ये 6 महीने के बाद मर जाएगा और तू इसके साथ दोबारा से अपना घर बसाना चाहती है। तेरा दिमाग तो नहीं है, खराब हो गया है, तेरा दिमाग ठीक तो है? तो यहाँ पर जो अंजलि होती है वो कहने लगती है कि मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, मेरा दिमाग अब ठीक हो चुका है, मैं बस अपने पति को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, अब घर वाले भी क्या ही करते, घर वाले कुछ नहीं कर पाते। राहुल के साथ अंजलि अब सीधे राहुल के घर पहुंच जाती है और अब यहाँ पर राहुल को वो तमाम तरह की खुशियाँ देने लगती है जिनकी राहुल को ज़रूरत होती है। कुछ दिनों में ही राहुल का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल बहुत अच्छा होने लगता है। हालांकि बिल्कुल ठीक तो नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे से उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, आज भी ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान यहाँ पर राहुल को लंबी आयु दे और इन दोनों का जीवन अच्छे से आगे चलता रहे। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यहाँ पर कैसा लगा राहुल का कैरेक्टर, कैसा लगा अंजलि का कैरेक्टर? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कमेंट आता जितेंद्र कुमार का। जितेंद्र कुमार जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर ज़िले से हमें देख रहे हैं और वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता धर्मेंद्र कुमार शर्मा का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी स्टोरी बेस्ट है जी। कुमार केसी जी जय श्री राम जय शंभू लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हरेंद्र प्रताप सिंह का कमेंट आता है, अति सुंदर स्टोरी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश पांडे जी वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है वो दिनेश कुमार दास जी का आता है।
वो लिखते हैं कि आपकी कहानी हर दिन की तरह आज भी बहुत ही अच्छी है, हम सबको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। बहुत ही अच्छी कहानी आप हमारे साथ में प्रस्तुत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव जी। इतनी सुंदर कहानी है कि मन भावुक हो गया। और मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि आपकी कहानी हमेशा अच्छी रहती है, हमेशा हमारे साथ में साझा किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु दत्त जी। आपके चैनल के माध्यम से समाज में किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ज़रूरत है, हो सकती है कि जान और सम्मान दोनों को दांव पर लग जाए, तो किसी पर जल्दी से विश्वास करना ठीक नहीं है। इनको भरोसा करते हैं वही लोग धोखा पाते हैं, यानी कि जिन लोगों पर भरोसा किया जाता है वही उन्हीं लोग हमें धोखा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है कुमार केसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार जी कमेंट करते हैं, वीरेंद्र शर्मा जी कमेंट करते हैं, टेकचंद शर्मा जी का भी कमेंट आता है, मुनमुन श्रीवास्तव का कमेंट आता है, मोनू जैन जी कमेंट करते हैं, सूरज डीओ का भी कमेंट आता है और माही उमर का कमेंट आता है। जलगांव महाराष्ट्र से भी समाधान पाटिल जी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं। आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।